एंडेस माउंटेन्स में एक बहुत ही डरावनी कहानी हुई। अक्टूबर 1972 में एक ठंडे दिन पर उरुग्वायन रग्बी टीम को ले जा रहा एक प्लेन क्रैश हो गया। वो लोग एक फ्रोजन वेस्टलैंड में फंस गए। दुनिया देख रही थी एक मिरेकल की उम्मीद में, लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, होप खत्म होने लगी। द अनफॉरगिविंग माउंटेन्स ने अपने सीक्रेट्स छुपाए रखे। दुनिया ने सबसे बुरा सोचा, ये मानते हुए कि कोई भी इतने हार्श एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकता। उन्हें क्या पता था, ह्यूमन रेजिलियंस, अनइमेजिनेबल चॉइसेस और जीने की चाहत की कहानी सामने आ रही थी। यह उरुग्वायन फ्लाइट 571 की कहानी है, एक ऐसी कहानी जो आज भी हमें फैसिनेट और हॉन्ट करती है। यह ह्यूमन एंड्योरेंस की लिमिट्स, इम्पॉसिबल चॉइसेस के वेट और अनइमेजिनेबल हॉरर के सामने सर्वाइवल की कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स के बारे में एक कहानी है। उरुग्वायन फ्लाइट 571 चिले जाने वाले एक रग्बी टीम को ले जाने के लिए द 12th of October 1972 को टेक ऑफ हुआ। यूथफुल एनर्जी और एक्साइटमेंट से भरे 45 पैसेंजर्स, जिसमें टीम, उनके फैमिलीज और सपोर्टर्स शामिल थे, उन्हें इस कैटास्ट्रोफी का कोई अंदाजा नहीं था जो उनका वेट कर रहा था। फ्लाइट रूटीन था, मूड जोवियल था। जैसे ही फेयरचाइल्ड FH-227D टर्बोप्रॉप प्लेन एंडेस के ऊपर से उड़ान भरी, पैसेंजर्स ब्रेथ टेकिंग व्यूज का आनंद ले रहे थे। उन्हें क्या पता था कि ये माउंटेन्स और इंस्पायरिंग ब्यूटी के सिंबल्स जल्द ही उनकी प्रिजन बन जाएंगे। वेदर खराब होने लगा, टर्बुलेंस ने प्लेन को हिला दिया। लाइट एटमॉस्फेयर में अचानक टेंशन आ गई। पायलट्स स्ट्रॉन्ग विंड्स और ब्लाइंडिंग स्नो से जूझ रहे थे, कंट्रोल बनाए रखने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। पैसेंजर्स, उनकी हंसी खत्म हो गई, अपनी सीट्स को पकड़े डेच लिया। उनके फेसेस पर फियर साफ दिख रहा था। प्लेन फियर्स विंड से बफेटेड ब्लाइंडिंग स्नोस्टॉर्म में रास्ता भटक गया। यह एक माउंटेन पीक से टकराया। इंपैक्ट डेसोलेट लैंडस्केप में गूंज उठा। फ्यूजलाज फट गया, डेब्री स्नो में स्कैटर हो गया। इनिशियल क्रैश में कई पैसेंजर्स की डेथ हो गई। सर्वाइवर्स, डेज्ड और इंजर्ड, रेकेज से बाहर एक ब्लाइंडिंग व्हाइट विल्डरनेस में स्टंबल कर गए। कोल्ड तुरंत पेनिट्रेट कर गया, उनकी स्किन में काट रहा था। वो 11,800 फीट पर थे, टावरिंग पीक्स और ट्रेचरस स्लोप से सराउंडेड थे। सर्वाइवर्स वार्मथ के लिए एक हडल में आ गए। उनकी होप्स खत्म होने लगी क्योंकि उनकी सिचुएशन की हार्श रियलिटी सामने आ गई। फ्रीजिंग टेम्परेचर्स, फूड और वाटर की लैक और उनके इंजरीज की सेवेरिटी ने एक ग्रिम पिक्चर पेंट की। वो अलोन थे, एक वास्ट अनफॉरगिविंग विल्डरनेस में लॉस्ट थे। सर्वाइवर्स रेस्क्यू की होप से क्लिंग कर रहे थे। वो एक छोटे ट्रांजिस्टर रेडियो के आसपास हडल हो गए, डेस्परेटली किसी भी साइन के लिए लिसन कर रहे थे कि दुनिया उनके फेट को जानती है। दिन हफ्तों में बदल गए और रेडियो ने स्टैटिक के अलावा कुछ नहीं ऑफर किया। आउटसाइड वर्ल्ड से चिलिंग साइलेंस ने उनके आइसोलेशन को एम्पलीफाई कर दिया। फूड स्केर्स था। उन्होंने चॉकलेट, वाइन और स्नैक्स की अपनी मीगर सप्लाईज को रेशन किया। उन्हें स्ट्रेच किया जहां तक हो सके। हंगर ने उनके बेलीज को नॉ किया, उनके प्रिकेरियस एग्जिस्टेंस का एक कांस्टेंट रिमाइंडर। हार्श कंडीशंस ने अपना असर दिखाया। फ्रीजिंग टेम्परेचर्स के कारण फ्रॉस्ट बाइट हो गया और वाउंड्स अनट्रीटेड, इन्फेक्टेड हो गए। उन्होंने न केवल एलिमेंट्स से बैटल की, बल्कि डिस्पेयर के क्रशिंग पेट से भी। लेकिन विल टू लिव उनके भीतर फ्लिकर करता रहा, एक शेयर्ड होप और डेस्परेट नीड से फ्यूल्ड होकर घर वापस आने के लिए। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, सर्वाइवर्स को अनथिंकेबल का सामना करना पड़ी था। उनकी मीगर फूड सप्लाईज खत्म हो चुकी थी। हंगर एक कांस्टेंट टॉर्मेंटर था, एक नॉविंग प्राइमल फियर जो बाकी सब पर ओवरशैडो कर गया। उन्हें एक स्टार्क चॉइस का सामना करना पड़ी था, स्टार्व टू डेथ या सर्वाइव करने का वे ढूंढना। उनके फ्रेंड्स और फैमिली की फ्रोजन बॉडीज स्नो में बेरिड थीं, कोल्ड से प्रिजर्व्ड। उनके फ्लैश को कंज्यूम करने का थॉट रिपल्सिव था, टैबू था, उन सेक्रेट चीजों का वायोलेशन जिन्हें वो होल्ड करते थे। लेकिन जैसे जैसे डेथ नजदीक आया, राइट और रॉन्ग के बीच की लाइन ब्लर हो गई। उनकी ह्यूमैनिटी, उनके मॉरल्स सर्वाइवल के क्रूसिबल में टेस्ट हुए। डिसीज्ड के फ्लैश को कंज्यूम करने का डिसीजन हल्के में नहीं लिया गया। यह डेस्परेशन से पैदा हुआ एक डिसीजन था, अलाइव रहने के लिए अपनी कॉन्शियंसेस के साथ किया गया एक पैक्ट। 72 डेज तक सर्वाइवर्स ने एक अनइमेजिनेबल ऑर्डियल को एंड्योर किया। उन्होंने एलिमेंट्स, हंगर और डिस्पेयर से बैटल की।
उन्होंने प्लेन के रैकेज से एक मेकशिफ्ट शेल्टर बनाया, रिलेंटलेस कोल्ड के खिलाफ एक फ्रैजाइल बैरियर। उन्होंने ड्रिंकिंग वाटर के लिए स्नो को मेल्ट किया, उनकी फ्रोजन वर्ल्ड में एक छोटा कंफर्ट। उन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज किया, टास्क्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड किया। कुछ इंजर्ड की देखभाल करते थे, जबकि अदर्स किसी भी सोर्स ऑफ सस्टेनेंस की सर्च करते थे। उन्होंने अपने ग्रूसम फूड सप्लाई को रैशन किया। ईच बाइट उनके डिटर्मिनेशन टू सर्वाइव का टेस्टामेंट था। हर दिन एक स्ट्रगल था, उनके फिजिकल और मेंटल लिमिट्स का टेस्ट। वो होप से क्लिंग करते रहे, एक दूसरे से स्ट्रेंथ ड्रॉ करते रहे। शेयर्ड एक्सपीरियंस, शेयर्ड सफरिंग ने उनके बीच एक अनब्रेकेबल बॉन्ड फॉर्ज किया। डिसीज्ड के फ्लैश को कंज्यूम करने का उनका पैक्ट एक क्लोजली गार्डेड सीक्रेट था। यह नेसेसिटी से पैदा हुआ एक डिसीजन था, एक सर्वाइवल टैक्टिक जिसे वो जानते थे कि आउटसाइड वर्ल्ड को समझने में स्ट्रगल होगा। उन्होंने अपने एक्शंस को हिडन रखने के लिए एक पैक्ट बनाया, एक बर्डन जिसे वो अपने रेस्क्यू के बाद लॉन्ग तक कैरी करेंगे। यह पैक्ट अलाउड नहीं स्पोकन था, अंडरस्टूड था। यह एक साइलेंट एग्रीमेंट था, एक शेयर्ड बर्डन जिसने उन्हें सर्वाइवल के लिए अपनी फाइट में बाइंड किया। यह उनकी कलेक्टिव विल, एक दूसरे के प्रति उनकी कमिटमेंट और लिव करने की उनकी अनवेवरिंग डिजायर का टेस्टमेंट था। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के फ्लैश को कंज्यूम करने का डिसीजन एक हैवी था, एक साइकोलॉजिकल और इमोशनल बर्डन जो उनके रेस्क्यू के बाद लॉन्ग तक उन पर वेट करता रहेगा। यह डेथ के सामने किया गया एक चॉइस था, सर्वाइव करने के लिए ह्यूमन विल की पावर का टेस्टमेंट। 72 एगोनाइजिंग डेज के बाद सर्वाइवर्स में से दो, रोबर्टो कनेसा और फर्नांडो पराडो, ने एक डेस्परेट गैम्बल लेने का डिसाइड किया। वो ट्रेचरस माउंटेन्स के पार एक पेरिलस जर्नी पर निकल पेडिडिडे, आर्म थे लिटिल मोर से स्लीपिंग बैग और एक डेस्परेट होप के साथ। उनकी जर्नी आर्जुअस थी, एग्जॉस्शन, हंगर और अनफॉरगिविंग टेरेन के खिलाफ एक फाइट। उन्होंने 10 ग्रूलिंग डेज तक क्लाइंब किया, उनके बॉडीज को लिमिट तक पुश किया गया। फाइनली उनका सामना एक चिलियन शेपर्ड से हुआ, उनकी डेसोलेट वर्ल्ड में होप का बीकन। शेपर्ड ने अथॉरिटीज को अलर्ट किया और जल्द ही एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आ गया। बाकी 14 सर्वाइवर्स, वीक लेकिन अलाइव, उनकी फ्रोजन प्रिजन से लिफ्ट कर लिए गए। दुनिया ने डिसबिलीफ में देखा जैसे ही वो इमर्ज हुए, इमेशिएटेड लेकिन ट्रायम्फेंट, एंडिस के हार्ट से। यूरुग्वायन फ्लाइट 571 की कहानी ह्यूमन स्पिरिट की रेजिलियंस, डिस्पेयर के सामने होप की पावर और कॉम्प्लेक्स मॉरल डिलेमास का टेस्टामेंट है जो सर्वाइव करने की विल से अराइज होते हैं। डिसीज्ड के फ्लैश को कंज्यूम करने का सर्वाइवर्स का डिसीजन आज भी डिबेट को स्पार्क करता है। ह्यूमन एंड्योरेंस की लिमिट्स और एथिकल बिहेवियर की बाउंड्रीज के बारे में क्वेश्चंस रेज करता है। सर्वाइवर्स ने अपने एक्सपीरियंस का वेट कैरी किया। फिजिकल और इमोशनल स्कार्स उनके ऑर्डियल का कांस्टेंट रिमाइंडर थे। वो एक ऐसी दुनिया में वापस आ गए जिसने उनके चॉइसेस को समझने के लिए स्ट्रगल किया, forever bound by shared trauma of 72 days on the mountain। यूरुग्वायन फ्लाइट 571 की कहानी लाइफ की फ्रेजिलिटी, ह्यूमन स्पिरिट की पावर और enduring mysteries of our capacity for both great compassion and unimaginable choices in the face of survival का stark reminder के रूप में सर्व करती है। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी हमें फैसिनेट और हॉन्ट करती है, एंडिस के फ्रोजन हार्ट से एक चिलिंग विस्पर।